हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइबर टू फैब्रिक के फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट के बारे में। इससे पहले पार्ट्स में आप लोगों ने फाइबर के बारे में समझा, प्रोसेसिंग ऑफ वूल के बारे में समझा, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में समझा और आज के हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस ब्रीड्स ऑफ शीप, टाइप्स ऑफ सिल्क और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं वेरियस वैरायटीज या वेरियस ब्रीड्स ऑफ शीप जिनसे कि आप वूल ऑब्टेन करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ वूल अलग अलग ब्रीड्स अवेलेबल हैं जिनसे कि हम लोग अलग अलग टाइप के या अलग अलग क्वालिटीज के फाइबर्स या वूल ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लोही ब्रीड की, तो लोही ब्रीड की जो क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड एंड दिस टाइप ऑफ ब्रीड इज प्रेजेंट इन राजस्थान एंड पंजाब। सिमिलरली अगर हम नाली ब्रीड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो उनके हेयर्स हैं वो काफी रफ हैं, इसी वजह से उसको कारपेट वूल भी कहा गया है और ये कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। सिमिलरली अगर आपको बहुत गर्म शॉल चाहिए, वुलन शॉल चाहिए, तो आप कहाँ की ब्रीड यूज करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। नाम से ही पता चल रहा है बहुत ठंडी जगह है, तो जो वहां की ब्रीड है भकरवाल, वो उसके जो वूल है वो बहुत ही अच्छे हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व और बॉडी हीट। सिमिलरली मारवाड़ी भी है, पठानवाड़ी भी है और रामपुर बुशीर भी है। तो अलग अलग ब्रीड्स या अलग अलग वैरायटीज ऑफ शीप्स अवेलेबल है और डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी ऑफ देयर हेयर्स हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और फिर उनको यूटिलाइज करते हैं। जिस तरीके से शीप्स की अलग अलग ब्रीड हैं उसी तरीके से सिल्क की भी अलग अलग ब्रीड्स हैं या सिल्क के अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप्स ज्यादा सही वर्ड है। तो सबसे पहला नाम आता है मलबरी सिल्क का। तो मलबरी सिल्क की अगर बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ जितना भी सिल्क एग्जिस्ट करता है वो मलबरी सिल्क है। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्लांट होगा वो कहाँ पर रहना चाहेगा, मलबरी, जो ये सिल्कवर्म है वो कहाँ पर रहना चाहेगा, मलबरी प्लांट्स पर रहना चाहेगा। और उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बॉम्बेक्स मोराई। तो बॉम्बेक्स मोराई जो सिल्कवर्म है, जो कि कॉमन मलबरी सिल्कवर्म भी कहा जाता है, उसका जो टेक्निकल नेम है दैट इज बॉम्बेक्स मोराई। और ये अप्रोक्सीमेटली 90% का है सिल्क प्रोडक्शन का। इसी इसी जो बॉम्बेक्स मोराई ही प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ टोटल सिल्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। सेकेंड की बात करते हैं तो दैट इज टसर। और टसर जो है दैट इज वाइल्ड वेराइटी, वाइल्ड सिल्कवर्म भी बोलते हैं। मलबरी के अलावा और दूसरे प्लांट्स पर जितने भी ग्रो करते हैं सिल्कवर्म्स उनको कॉमनली हम लोग नॉन मलबरी सिल्क बोल देते हैं। ठीक है, तो टसर जो है वो ओक लीव्स में रहना पसंद करता है, साथ में टर्मिनेलिया जो प्लांट है उसके लीव्स में रहना पसंद करता है। आप देखिए येलो कलर का इसका कैटरपिलर है। ठीक है, इसके बाद एक और वैरायटी है विच इज नोन एज ईरी। ईरी, और ईरी के बारे में खास बात क्या है कि इसका जो पैटर्न है, जो सिल्क का जो पैटर्न है वो व्हाइट और ब्रिक रेड पैटर्न का होता है और कैस्टर प्लांट्स पर ये रहता है, इसीलिए इसको कैस्टर सिल्क वर्म भी कहा जाता है। और इसका कैटरपिलर भी देखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, देख रही है। इसके बाद मूंगा। मूंगा के बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में पाया जाता है और जो इसका सिल्क है दैट इज गोल्डन येलो और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव है, इसीलिए मूंगा भी बहुत ज्यादा डिमांड में, बहुत कम क्वांटिटी में है लेकिन ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। और इसके जो प्लांट्स हैं या ये इसकी जो क्या बोलते हैं वर्म्स हैं दैट आर सिमिलर टू टसर वर्म्स। ठीक है, वो हल्के से येलोइश थे, यहाँ पर हल्के से ग्रीनिश है। राइट, इसके अलावा भी दो तीन टाइप के सिल्क हैं और अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो स्पाइडर सिल्क भी मिलेगा, है ना, तो थोड़ा सा एक बार देखिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ऑक्यूपेशन का मतलब जो जहां पर काम कर रहा है वो उसकी ऑक्यूपेशन है। राइट, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, टीचिंग। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब द रिस्क फैक्टर्स और द रिस्क दैट आर फेस्ड बाय वर्कर्स इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, तो हम लोग पूरे दिन पर बहुत सारा टाइम हम लोग बैठते हैं, तो जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं तो उनमें ओबेसिटी, स्लिप डिस्क और सर्वाइकल का भी इश्यू हो सकता है।
इन द सेम वे यहाँ पर जो आपने अभी पढ़ा, सिल्क पढ़ा, वूल पढ़ा, उससे भी रिलेटेड कुछ कुछ डिजीज है। तो सबसे पहले सॉर्टर्स डिजीज, तो याद है आपको, सॉर्टिंग याद है? यस, 5 ईयर्स ऑफ कोर्सेज को अलग करने के प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। सिमिलरली कोकून को भी अलग सॉर्ट किया जाता है, अलग अलग कलर के हिसाब से, अलग अलग शेप के हिसाब से। तो वहां पर थोड़ा सा जो वर्कर्स है वो कभी कभार बैक्टीरिया जो है विच इज नोन एज एंथ्रैक्स, उससे वो अफेक्टेड हो जाते हैं, और ये अफेक्ट कभी कभी बहुत ही फेटल डिजीज हो जाती है, तो इसी को हम लोग सॉर्टर्स डिजीज भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं सिल्क वर्म पर भी, और इवन शीप के सर्फ हेयर्स में भी। तो कभी कभार अगर एडिक्वेट प्रिकॉशन नहीं ली गई तो स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसको कॉमनली डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। बहुत सारा पॉलन है, धूल है, ये सब शीप के हेयर्स में प्रेजेंट है, तो उससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी बहुत कॉमन है जो इन दो इंडस्ट्री से एसोसिएटेड वर्कर्स हैं। दोनों ही केस में, चाहे सिल्क हो चाहे वूल हो, आपने देखा था डाइंग प्रोसेस होती है, उनको अलग अलग कलर्स में कलर किया जाता है ना। तो केमिकल एक्सपोजर होता है, तो ये भी थोड़ा सा एक रिस्क जोन है। अगर एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं तो जो वर्कर्स हैं जो डाइंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन केमिकल एक्सपोजर की वजह से डिजीजेस हो सकती है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के लिए एडिक्वेट जो प्रिकॉशन लेने चाहिए, बट अगर नहीं ले रहे हैं तो ये कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। तो बहुत ही छोटा और सिंपल वीडियो था, और हर बार की तरह अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में आपको ये वीडियो समझ में आया। नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ में ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में और आगे के चैप्टर्स के लिए। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।